मिलन नहीं सुनता। जब तक भगवान की अनुपम कृपा नहीं होती तब तक संत के दर्शन नहीं होते। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि मनुष्य को मनुष्य का दर्शन बड़े सौभाग्य से होता है। और संतों को इतनी बड़ी उपाधि क्यों दी गई? आप लोगों ने विचार किया होगा। हमारी तुम्हारी गांव में क्षेत्र में सभी जाति धर्म बटे हुए हैं, लेकिन संत समाज में कोई जाति धर्म बटा हुआ नहीं। चाहे किसी जाति का हो, लेकिन और किसी समाज का क्यों नहीं हो, लेकिन उसके संत का सम्मान होगा। और यह भी लिखा है कि वृक्ष कबूना फल बके नदी ने सींचे नीर, और पर स्वार्थ के कारण साधुन धरा। और रामचरितमानस में लिखा है, अरे प्रथम भक्ति संतन करी संगा, प्रथम भक्ति संतन करी संगा, सुंदर बात उन्होंने दर्शाई। अच्छा एक बात बताओ, साइकिल बाव सवेरे दुकान खोल दो भाई, और भगवान की दो अगरबत्ती लगावत है, और बेव पूजा करते आर करते है कि भगवान मैं बरकत करी है। अच्छा बाकी बरकत कब हुई? हमारी तुम्हारी साइकिल मोटरसाइकिल ज्यादा से ज्यादा पंचर हुई, अच्छा तभी हुई। जब वैसी बात है जो तो एक साधारण सी बात है। चंदबार गेट में फिरोजाबाद में चंदबार गेट है, निकलने के बाद में स्वर्ग आश्रम है, और मैं लकड़ियां कंडल की ठेले लगी है, और बहुत सवेरे उठी का अगरबत्ती लगावते भगवान हमारी बरकत करिए। अच्छा जी बताओ बागे लकड़ियां कंडा कब बिकेंगे? कोरोना फैले तो। अच्छा भगवान भाव नहीं देख रहे हो, मेडिकल बाद दुकान खोल दो, देव अगरबत्ती लगावो तो भगवान हमारी बरकत करिए। अच्छा डॉक्टर भी दुकान खोल तो बेहू अगरबत्ती लगावे तो भगवान मेरे भलो करिए। अच्छा बाबू को भलो कब हो? लेकिन संत समाज में ऐसा नहीं है कि वृक्ष कबूना फल के नली में सींचे नीर, और पर स्वार्थ के कारण साधुन धरा। जो परहित में पर स्वार्थ के कार्य किया करते हैं, तो हमारे रामचरितमानस में दो बात और लिखी उन्होंने। कैसे? अरे परहित सरस धर्म नहीं भाई, अरे परहित सरस धर्म नहीं
सज्जनों, संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ दो, और सुख दारा और लक्ष्मी पापिन के घर हो। भगवान प्रहलाद ने भी भगवान से कौन सा वचन लिया था कि प्रभु आज मेरे नेत्रों के सामने तो मेरे पिता का अंत किया है, लेकिन मेरे वंश में आज के अलावा किसी का अंत नहीं करोगे। ब्रह्मा के पुत्र थे मरीच, मरीच के कश्यप, और कश्यप के हरणाकुश हुए, और हरणाकुश का पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद ने ये वचन लिया था। प्रहलाद के पुत्र थे बेलोचन, बेलोचन के पुत्र थे बलि, और बलि का पुत्र था बाणासुर, और बाणासुर के भी एक पुत्र था, इसका नाम था स्कंद। 8वीं पीढ़ी पर जन्म हुआ था। और ये कथा ऐसी है कि महाभारत से भी जोड़ते हैं और हमारी रामचरितमानस से भी जोड़ते हैं, और श्रीमद् भागवत कथा में भी और विस्तार से कथा ही इसकी। 8वीं पीढ़ी पर बाणासुर का जन्म हुआ था, और बाणासुर कितना बड़ा शक्तिशाली था कि एक बार अपने पिता के पैर पूजने के लिए पाताल लोक में गया, बलि महाराज के। तो शेष ने देख करके ये इतना शब्द कहा था कि ऐसा पृथ्वी पर कोई वीर पैदा नहीं हुआ कि क्षण मात्र के लिए इस पृथ्वी का भार अपने हाथ के ऊपर धारण करता तो मुझे शांति प्राप्त होती। तो उसी समय पर केशवदास ने रामचंद्र का में ये शब्द लिखा कि सिंह के उठायो सिंह के प्रताप दे प्रताप जग में होए। एक बार प्रताप पूरे पूजे पाताल में गयो, कई फलपत बार बार है कोई सूरता ने उसास में गए होए, और ताई खल सारे भूमंडल को भार दे दाहिने हाथ का मंडल सो। इतना बड़ा शक्तिशाली था। शिव जी की तपस्या की, शिव जी ने ऐसा वचन दिया था कि जाओ तुम्हारे लिए कोटान कोट विष्णु युद्ध के लिए पैदा नहीं होगा। बाणासुर उस वरदान को लेकर के चले आए। कुछ समय के बाद में बाणासुर की एक भुजा के अंदर खुजली का रोग उत्पन्न हुआ था। बाणावती ने नाना प्रकार से इलाज कराया, लेकिन वो खुजली का रोग शांत नहीं होता था। तब तो बाणासुर संपूर्ण सेना को सजा करके और पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए चले। जिस राज्य से होकर के गुजरते थे वही राजा बाणासुर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता। जब कोई वीर पैदा नहीं हुआ तो बाणासुर ने कहा कि संपूर्ण सेना को रुकवा दिया जाए। जब सारी सेना रुकी है, और उसी समय पर बाणासुर ने क्या किया, पल्ली तरफ से थोड़े जालंग को आया, माता बहने आ रही, पल्ली तरफ से जालंग आया, एक साइड खाली कर दो। अरे
तोहरे हो तोहरे नवी चमक जला कभी लगाए चली जाना तोरे नवी चमक जला कभी लगाए चली सज्जनों